अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व क़ाला अल्लाहु तआला कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुर्बानी के अय्याम करीब आ रहे हैं, इसलिए इसके मुतल्लिक़ ज़रूरी मसाइल का जानना ज़रूरी है। कुर्बानी किस जानवर की जायज़ है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसकी वजाहत फरमाई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम कि हर उम्मत पर हमने कुर्बानी लागू की ताकि बहीमतुल अनआम पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाए। कुर्बानी जायज़ है बहीमतुल अनआम की। बहीमा कहते हैं जानवर को, साथ अनआम का लफ्ज़ लगा है तो मुराद इससे घरेलू पालतू हलाल छुपाया, घरेलू पालतू हलाल छुपाया। उसकी कुर्बानी जायज़ है और जो घरेलू पालतू हलाल छुपाया नहीं है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी आगे वजाहत भी फरमा दी दूसरी आयत में कि घरेलू पालतू हलाल छुपाए कौन से हैं। फरमाया समानियत अज़वाज, ये 8 किस्म के जानवर हैं। अमिनल कुरान करीम में है मिनज़्ज़अन इस्नैन अमिनल बकर इस्नैन अमिनल इबिल इस्नैन। हाँ जी, तो ये ऊँट में से 2 मुज़क्कर व मुअन्नस, भेड़ बकरी में से 2 मुज़क्कर और मुअन्नस, और गाय में से 2 मुज़क्कर और मुअन्नस। तो इस तरह ये 8 जानवर हुए। इनकी कुर्बानी जायज़ है क्योंकि ये घरेलू भी हैं
पालतू भी हैं, छुपाए भी हैं, हलाल भी हैं। अगर कोई जानवर ऐसा है कि वो घरेलू पालतू नहीं है, चाहे हलाल हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस तरह के हिरन है तो ये हलाल जानवर है, लेकिन घरेलू पालतू नहीं है, इसलिए हिरन की कुर्बानी जायज़ नहीं, जंगली जानवर है। और अगर कोई घरेलू पालतू है लेकिन हलाल नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस तरह के गधा, ये घरेलू पालतू तो है लेकिन हलाल नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं है। और छुपाया हो, बहीमा छुपाए को कहते हैं, 4 टांगों वाला। तो जो जानवर 4 टांगों वाला है उसकी कुर्बानी जायज़ है, और जो छुपाया नहीं है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस तरह की मुर्गी, चिड़िया, हाँ जी, अब ये 4 टांगों वाले नहीं है ना, कुर्बानी जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो कुर्बानी उस जानवर की जायज़ है जो घरेलू पालतू, हलाल और छुपाया। बताया कि ऊँट मुज़क्कर हो या मुअन्नस, कुर्बानी जायज़ है। गाय मुज़क्कर हो मुअन्नस, कुर्बानी जायज़ है। भेड़ मुज़क्कर हो मुअन्नस, कुर्बानी जायज़ है। बकरी बकरा हो या बकरी मुज़क्कर हो मुअन्नस जिन्स के, कुर्बानी जायज़ है। इस मौके पर ये मसला भी दोस्त पूछते हैं कि भैंस जो है और कट्टा जो है, इसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। हम कहते भी इसकी कुर्बानी भी जायज़ है, इसलिए कि कुर्बानी की जो शराइत हैं, घरेलू पालतू हलाल छुपाया, वो सारी इसमें पाई जाती हैं। ये घरेलू पालतू भी है, छुपाया भी है, हलाल भी है, लिहाजा कुर्बानी जायज़ है। और ये गाय की ही एक किस्म है। अरबी लुगत की किताबों में लिखा है नौ मिन किबार बकर, कि ये गाय की किस्मों में से एक बड़ी किस्म है, बड़ी नौ है, लिहाजा इसमें कुर्बानी भी जायज़ है। और मुस्लिम फिरदौस देलमी में रिवायत भी मौजूद है हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि आपने फरमाया कि भैंस कुर्बानी में 7 आदमियों की तरफ से ज़िबा हो सकती है। अलजामूस तैज़ी फिर उज़ियत सबा, कुर्बानी जायज़ है। इन जानवरों के जिनका नाम लिया गया कि 8 किस्म के जानवर हैं, कुर्बानी के जायज़ होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। उस व्यक्ति ये है कि इनकी उम्र पूरी हो, जो उम्र शरीयत ने मुकर्रर की है वो उम्र मुकर्रर हो, जो उम्र पूरी हो। और उम्र के पूरी होने से मुराद ये है कि वो जवान हो चुके हों। ऊँट है, ये 5 साल की उम्र में जवान होता है, लिहाजा मुज़क्कर व मुअन्नस 5 साल का होना ज़रूरी है कम अज़ कम, फिर कुर्बानी जायज़ है, इसकी भी करना जायज़ नहीं है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा 2 साल पूरे होना ज़रूरी है, तीसरा शुरू हो चुका हो,
फिर कुर्बानी जायज़ है। इससे कम उम्र हो कुर्बानी जायज़ नहीं है। भेड़, दुम्बा, बकरी, बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है आमतौर पर। इससे कम हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। बाज़ रिवायात में दुम्बे के बारे में आया है कि अगर वो उम्र में थोड़ा हो, 6 माह का हो, लेकिन इतना सेहतमंद है कि अगर उसको साल के दुम्बों में छोड़ दिया जाए तो उसका फ़र्क महसूस ना हो, इतना मोटा ज़्यादा है, तो इसकी कुर्बानी भी लग जाएगी। मगर आम उसूल यही है कि दुम्बे के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इतना सेहतमंद है कोई दुम्बा कि साल के दुम्बों के बराबर मालूम होता है, उसकी कुर्बानी 6 माह का तो लग जाएगी, वरना आमतौर पर साल का होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुर्बानी के दिनों में छोटे छोटे दुम्बे फ़रोख्त हो रहे होते हैं। लोगों ने इसे मसला निकाल दिया कि हर छोटे दुम्बे की 6 माह का दुम्बा कुर्बानी जायज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। उस 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ है कि जिसको साल के दुम्बों में छोड़ो तो साल के और इस 6 माह के दुम्बे में सेहत में, गोश्त में, वजाहत में फ़र्क नज़र ना आए, उसकी कुर्बानी जायज़ है। लिहाजा छोटा दुम्बा ख़रीद कर जो सेहतमंद नहीं है, अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए, कुर्बानी नहीं होगी। तो इनकी उम्र पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हासिल तो यही है उम्र से भी कि जवान हो। तो आमतौर पर जवान इतनी उम्र में हो जाता है। ऊँट 5 साल में, गाय, बैल, भैंस, भैंसा 2 साल में, और बकरी, बकरा वगैरह 1 साल में। जब आमतौर पर ये जानवर जवान होता है तो अमूमन दोंदा हो जाता है। दोंदा किसे कहते हैं? दोंदा वो जानवर होता है कि जवान होने के बाद जिसके सामने वाले 2 दांत गिर जाएं। जवान होने के बाद जिसके सामने वाले 2 दांत गिर जाएं, हाँ जी, नए दांत आ जाए, ये दोंदा है। अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसकी उम्र पूरी है लेकिन दोंदा नहीं हुआ, क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? अगर तो उम्र के बारे में तसल्ली है कि उम्र उसकी पूरी है, यकीन है, शक व शुबह गुंजाइश नहीं है, तो कुर्बानी उसकी हो जाएगी, चाहे दोंदा नहीं है। तो दोंदा होना शर्त नहीं है शरीयत में। शर्त क्या है? उम्र का पूरा होना। लिहाजा अगर किसी बंदे ने जानवर खुद पाल रखा है, उसको उसकी उम्र के बारे में तसल्ली है कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, लेकिन दांत अभी तक नहीं निकले उसके, उसे कहते हैं पक्का खीरा, तो पक्के खीरे कुर्बानी भी जायज़ है। पक्का खीरा जिसके उम्र पूरी होगी लेकिन सामने वाले 2 दूध के दांत नहीं गिरे। अगर कोई अपने अजीज़ों में, अकारिब में, महल्ले वालों में कोई जानवर बेचने वाला ऐसा हो जिसके बारे में आपको पता कि कभी झूठ नहीं बोलता, और जानवर भी आपके सामने जवान हुआ, आपने देखा भी उसकी उम्र पूरी है, या कहने वाला मुसलमान मुत्तकी परहेज़गार है, वो हल्फन कहता है कि भाई मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि इसकी उम्र पूरी है, उससे ख़रीद कर जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है, पक्के खीरे की भी। लेकिन अगर उस जानवर के मुताबिक तसल्ली नहीं है, आप उस बंदे को जानते भी नहीं किसका जानवर है कि कैसा बंदा है,
तो खामखा उसके कहने की वजह से जानवर ना ख़रीदें, इसलिए कि लोग आज गर्द बयानी ज़्यादा करते हैं। झूठ आम हो गया है, झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए अपनी कुर्बानी ज़ाया ना करें। कुर्बानी के दिनों में मंडी के अंदर ख़ास तौर पर लोग खीरे जानवर भी ले आते हैं, उम्रें उनकी पूरी नहीं होती, बस सिर्फ पैसे बटोरने के लिए भी कुर्बानी का जानवर महंगा बिक जाता है, इसलिए इस खीरे को भी निकाल दो। तो झूठ बोलते हैं कि इसकी उम्र पूरी है, हालांकि उम्र पूरी नहीं होती। इसलिए जानवर लेते वक्त तसल्ली ज़रूर करें कि जानवर जवान हो गया, इसकी उम्र पूरी है कि नहीं। दोंदा होना उसकी अलामत है, दोंदा होना क्या है कि अलामत है। लेकिन अगर दांत उसके नहीं निकले, बंदा तसल्ली वाला है या खुद पाला है, तो फिर पक्के खीरे कुर्बानी लग जाएगी। अगर तसल्ली वाला बंदा नहीं, फिर पक्के खीरे कुर्बानी नहीं लगेगी। ना करें, लोग झूठ बोलते हैं। जो लोग शहरों से जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं ना, उन बेचारों को बिल्कुल पता नहीं होता कि पक्का खीरा क्या होता है और दोंदा क्या होता है। शहरी बंदों को बेचारों को क्या पता जानवरों का। वो अक्सर मंडी में आते हैं तो इसी तरह धोखे का शिकार हो जाते हैं, खीरे जानवर ले जाते हैं। आकर पूछते हैं, हाँ जी दोंदा है, जी दोंदा है। अब ना उनको चेक करना आता है, ना उनको पता दोंदा होता क्या है। तो इसलिए अमूमन खीरे जानवर ख़रीद कर लोग ले आते हैं, कुर्बानी ज़ाया कर लेते हैं। तो लिहाजा जानवर ख़रीदने जाने से पहले कुछ मालूमात किसी माहिर से ले लेनी चाहिए, या किसी माहिर बंदे को साथ ले जाना चाहिए जिसको जानवर की पहचान है ज़रा, ताकि तसल्ली करके वो जानवर ख़रीदा जाए जिसकी कुर्बानी लग जाएगी। तो दोंदा कहते हैं जवान हो गया, सामने वाले उसके दूध के दांत गिर गए, उसकी जगह नए दांत आ गए। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर खुद पाला है तो फिर कुर्बानी जायज़ है, उसको पता उम्र पूरी है। बस औक़ात आबो हवा की वजह से बाज़ जानवरों के दांत जल्दी नहीं गिरते, नए दांत जल्दी नहीं आते। इस तरह के बस औक़ात हमारे इंसानों में इस तरह हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके जल्दी दांत दूध के नहीं गिरते और नए जल्दी नहीं आते, या तो सेहत की वजह से कि सेहत कोई ख़ास नहीं है, या आबो हवा की वजह से, या किसी और वजह से। इस तरह जानवरों के साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन धोखे से ज़रूर बचें, जहाँ तसल्ली नहीं वहाँ ना करें। ज़िम्मेदार लोग इन दिनों में जानवरों पर बहुत जुल्म करते हैं कि वो जानवर जो बेचारे पक्के के अब पक्के खीरे भी नहीं होते, कच्चे खीरे होते हैं, उनके सामने वाले दांत तोड़ कर ले आते हैं, प्लास के साथ खींचे होते हैं, खून बेचारे का निकल रहा होता है, ज़ख्म बने होते हैं। बहुत जुल्म करते हैं। इस चीज़ से बचना चाहिए। मुसलमान किसी मुसलमान की कुर्बानी ख़राब ना करे, रज़क़ अल्लाह पाक की ज़ात है। जो पैसा धोखा देकर कमाया गया उससे क्या हासिल होगा? रिज़्क़ हराम अपने पेट पे, अपने बच्चों के पेट में डालेगा, कहाँ खैर की तवक्को की जा सकती है उस शख्स से। इसलिए जानवर तसल्ली के साथ ख़रीदें और थोड़े पैसों का लालच भी ना करें। बाज़ लोग होते हैं वो थोड़े पैसों का लालच करते हैं। जानवर ख़रीदने के लिए गए, अब एक जानवर 20-25 हज़ार रुपये आम जानवरों से सस्ता मिल रहा है। अब उस जानवर का मालिक पागल तो नहीं है कि वो 25,000 30,000 कम ले रहा है। उसमें कोई मसला ज़रूर होगा, तो चेक कर लें। ख़ास तौर पे यही खीरे वाला मामला होता है। आम बंदा जानता नहीं होता, कहता चलो यार कोई नहीं खा रहा। वो लोग समझते हैं कुर्बानी से मकसद गोश्त है, लिहाजा गोश्त पकाएं खा लेंगे, इसका कौन सा गोश्त हराम होगा, कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा 20-25 हज़ार का लालच ना करें। जो पैसे आपने लगाए वो ज़ाया हो जाएंगे अगर उसकी उम्र पूरी नहीं है तो। लालच इंसान को बस औक़ात परेशान कर देता है।
बहुत सारे लोग वहाँ अपने घर के लिए जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं मंडी, फिर वहाँ एक जानवर मिल जाता है तो वहाँ लालच करके उसको आगे बेचना शुरू कर देते हैं, फिर वो बेच दिया, फिर और ख़रीद लिया। यार वहाँ कारोबार के नीयत से गए नहीं, बस काम का लालच आ गया दिल में। अगर आपने उस जानवर को अपनी कुर्बानी के लिए ख़रीदा है, अब आप लालच ना करें कि वो मुझे तो वो सस्ता मिल गया तो मुझे इसमें मुनाफा मिल सकता है, लिहाजा आपने बेचा शुरू कर दिया। भाई ये जायज़ नहीं है। जिस जानवर को आपने अपनी कुर्बानी के लिए ख़रीदा आगे नहीं बेच सकते। ये नाजायज़ लालच ना करें। आपको मिल गया, मुनासिब कीमत तो मिल गया, मुनाफा भी आपको मिल रहा, अपने आप ना दें, आपके लिए जायज़ नहीं है अगर आपने अपने लिए ख़रीदा है तो। हाल बता, अगर आप व्यापारी हैं, आप कारोबारी लोग हैं, फिर आप जितना चाहे बेचो, जितना ख़रीदे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जानवर आपने इस नीयत से ख़रीदा कि मैंने अपने घर के लिए ख़रीदना है, अब उस जानवर को अपना ख़रीदने के बाद आगे नहीं बेच सकते। लालच ना करें, ये लालच बंदे को परेशान कर देता है। इस तरह का लालच का जी वाक़या पिछले सालों में सुनने में आया कि कुछ लोग मंडी में गाय खरीदने के लिए गए, तो मंडी में जानवर महंगा मिल रहा था, उनके पास कुछ पैसे कम थे। जिस जानवर के पास जाते कीमत ज़्यादा थी, इनके पास पैसे थोड़े थे। वहाँ फराडिये लोग भी फिर रहे होते हैं मंडी में, तो फराडिये बंदों में से कुछ बंदे जो है उन्होंने देख लिया कि इन लोगों के पास पैसे कम हैं और जो जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो इनकी पहुंच में नहीं है। फराडिये लोगों ने आकर इन लोगों से फ्रॉड करना चाहा। बेचारा एक बंदा थका हुआ वहाँ एक जगह पे बैठ गया, तो ये फराडिया आया, इसने कहा क्या मसला लगता है कि यार आप ख़रीदने के लिए आए हैं जानवर, लेकिन पैसे आपके पास पूरे नहीं करना। हाँ यार मसला तो यही है। उसने कहा यार मसला ये है कि आपका ये मसला हल हो सकता है अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा तावन करें। उसने कहा क्या? कहने लगा वो ये मंडी में वो फलां जगह पर गधा बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? गधा। मैं तो वो गधा ख़रीदने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि आप सौदा कर रहे हैं, आपके पास पैसे कम हैं। वो गधे वाला जिस बंदे के पास गधा है ना, वो मेरा दुश्मन है, मेरी उससे बनती नहीं है, लेकिन गधा बड़ा मुझे पसंद है। तो आप इस तरह करो, मुझे वो गधा ख़रीद के दे दो, दरमियान में कमीशन रख लेना। वो गधा मुझे ख़रीद कर दे दो तो दरमियान से कमीशन रख लेना, तो लिहाजा कमीशन आपकी जेब में आ जाएगा, तो वो जानवर जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो भी ख़रीद लेंगे, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। अब वहाँ बंदा लालच में आ गया, चुनाचे वहाँ इसने कहा ठीक है। उसने कहा फराडिया ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाओ गधा ख़रीद के यहाँ ले आओ। वो इतने का दे रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, आप ले आओ तो मैं आपसे इतना मुनाफा देकर ले लूँगा। ये गया और वहाँ जाकर गधे का सौदा कर लिया, गधा ख़रीद के ले आया। जब गधा ख़रीद के लाया, देखा तो उस जगह पर जहाँ बंदा अपना बैठा था फराडिया, आया तो वहाँ बंदा ही नहीं था। वापस आया तो वहाँ बंदा ही नहीं था। अब ये हैरान गधा हाथ में पकड़ा हुआ है। वो यार यहाँ बंदा था यहाँ, वो गधा ख़रीदना चाहता था। वो लोग कहे हमें क्या पता, ये तो मंडी, यहाँ कोई बंदा आता कोई जाता है। तो लालच में आ गया, घर से आया था बैल ख़रीदने के लिए और ख़रीद क्या लिया? गधा। अब सारा दिन मंडी में मारा फिरता रहा कि यार कोई बंदा मुझसे गधा ख़रीद ले, किसी बंदे ने नहीं ख़रीदा। ईद के दिन हैं,
लोग जानवर ख़रीदने के लिए आए हुए थे कुर्बानी के, तो गधा कौन ख़रीदता। सारा दिन जलील होके हाँ जी ऐसे ही घर चला गया गधा घर लेके। अब मोहल्ले के अंदर बच्चों ने सुबह से जो है ना शोर डाला था, हमारा अब्बू बैल लेने के लिए गया है, आ रहा होगा। अब्बू जी आए मोहल्ले में तो गधा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी लगाऊं। अब मोहल्ले वाले भी सारे हैरान कि जी आप तो बैल लेने के लिए गए थे तो गधा खरीद लाए। उसने कहा मेरे साथ ये हुआ कि फराडी के लोग मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा जी कि ये गधा बंदा मुझे बेचता नहीं है, तो आप मुझे ख़रीद के दरमियान में कमीशन रख लें। तो मैंने कहा चलो कमीशन मिल जाएगा, मेरे पास बैल के पैसे कम थे तो चलो मैंने कहा मेरा काम चल जाएगा। तो मुझे क्या पता वो आपस में मिले हुए थे, गधा बेचना चाहते थे, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अब ये बंदा जो बेचारा बैल ख़रीदने गया था गधा ख़रीद के ले आया, तो बताएं इस बेचारे की ईद कैसे गुजरी होगी। इसलिए ईद के दिनों में कुर्बानी के मामले में लालच ना करें। जो आपके पास पैसे हैं उन पैसों के अंदर अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ख़रीद लें, धोखा ना करें, ना धोखे में आए। तो वो जानवर जिसकी कुर्बानी जायज़ है, घरेलू पालतू हलाल छुपाया, उसकी कुर्बानी के सही होने के लिए ज़रूरी उसकी उम्र पूरी हो। बात ही चल रही थी, और जवान हो चुका हो। अगर उम्र पूरी नहीं है कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है उनके सही होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उम्र पूरी होने के साथ साथ वो जानवर बेऐब हो, वो जानवर बेऐब हो, उसमें ऐसा ऐब ना हो जिसकी वजह से उसकी कीमत में नुमायाँ कमी आए, ऐसा ऐब ना हो कि जिसकी वजह से दूसरे लोग उसको अजीब ख्याल करें, ऐसा बड़ा ऐब ना पाया जाए। अगर ऐसा बड़ा ऐब मौजूद है कुर्बानी नहीं होगी। अब एक जानवर अंधा है तो उस अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, जिसको नज़र नहीं आता। क्यों? आंखें उसकी काम नहीं करती, तो इसकी वजह से उसकी कीमत में कमी भी आ जाती है जानवर की, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ऐब वाले जानवर भी ईद के दिनों में मंडी में बेचने वाले बंदे बड़े मौजूद होते हैं। ऐसा भी एक अजीब वाक़या पेश आया कि आप देखते हैं कुर्बानी के दिनों में लोगों ने कुर्बानी के जानवरों के गले के अंदर हार पहनाए हुए होते हैं और पाँव के अंदर वो पायल झांझरें से कहते हैं वो डाली होती हैं। तो इस तरह का एक बकरा मंडी के अंदर घूम रहा था, तो उसको खूब हार शार डाले हुए थे और वो सर के ऊपर भी उसके श्रृंगार किया हुआ था, पाँव पर भी काफ़ी मेहंदी भी लगी थी, पता नहीं क्या कुछ था, हत्ता कि उसके ऐनक भी लगाई हुई थी, हत्ता के बकरे के ऐनक भी लगाई हुई थी। अब जब खूब उसको बनाव श्रृंगार किया हुआ था तो शहरी लोग बेचारे आए और उस बकरे को ख़रीद कर ले आए। जब मोहल्ले में लाए, अब मोहल्ले के बच्चे देख रहे हैं कि खूब सजा हुआ हत्ता की ऐनक भी लगी हुई है, तो वो एक बच्चे ने उस अपने बकरे की ऐनक उतार ली, खेलते खेलते ऐनक उतार ली और उसे खुद लगा ली। जब उसकी ऐनक उतारी बकरे की, देखा तो उसकी आंखें ही नहीं थी, बकरे की आंखें ही। अब देखो लोग क्या अफराड किया बकरा बेचने वाले ने, कि कुर्बानी के लिए बकरा बेच रहा है लेकिन वो जिसकी आंखें ही नहीं हैं। लेकिन इस ऐब को छुपाने के लिए क्या किया, उसको ऐनक लगा दी। लोग समझ रहे होंगे ये शुगल मेले के लिए लगाई है, खूबसूरती के लिए लगाई है, लेकिन उस पर उसने ऐब छुपा लिया। घर आए तो पता चला भी ये मामला है। या कई लोग ऐसे हैं वो ये भेड़ और दुम्बा खरीदने के लिए जाते हैं तो बसा औकात तो
उनको मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क मालूम नहीं होता, तो या इस तरह धोखा हो जाता है कि ख़रीद कर लाते हैं दुम्बा, होती वो भेड़ है। ख़रीद कर लाते हैं दुम्बा, होती वो भेड़ है। वो जो भेड़ के थान होते हैं उसको टेप लगाकर जो है ना ऊपर सेट कर देते हैं। अब वो थन की बजाय कुछ और ही मालूम होता है। जो सामान मुज़क्कर का होता है वो नज़र आता है और बंदा समझ रहा होता है भाई ये अपना दुम्बा है, लेकिन वो क्या है? भेड़ है। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि लेने वाले गए और अपनी तरफ से दुम्बा खरीद के लाए, लेकिन आकर देखा तो वो भेड़ थी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कुर्बानी एक बायसे सवाब काम है और मुसलमान पर एक फरीज़ा है। इस कुर्बानी को अदा करते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें कि जो जानवर हम ख़रीद रहे हैं ये जानवर बेऐब तो नहीं है। जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ है उसका बेऐब होना ज़रूरी है। अगर उसमें बड़ा ऐब पाया गया जिसकी वजह से उसकी कीमत में नुमाया कमी आ गई, उसकी खूबसूरती में नुमाया कमी आ गई, कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक जानवर है जिसके सींग जड़ से ही उखड़ गए हैं, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक होता है कि सींग थोड़ा सा ऊपर से टूट गया या सींग का खोल उतर गया, नीचे से सींग पूरा मौजूद है, जड़ से नहीं उखड़ा, उसकी कुर्बानी जायज़ है। अमूमन बकरे छतरे आपस में लड़ते हैं तो बकरों के सींग टूट जाते हैं, तो अगर तो जड़ से उखड़ गया तो कुर्बानी नहीं होगी। और अगर टूटा है और आधे से ज़ायद मौजूद है सींग, थोड़ा जो ऊपर टूट गया, पुर गया, कुर्बानी जायज़ है। तो कुर्बानी के लिए जानवर का बेऐब होना ज़रूरी है। और वो जानवर जिसकी टांग टूट गई उसकी कुर्बानी, तो जिसकी टांग इतनी टूट गई कि वो इतना माजूर हो गया कि खुद उठ ही नहीं सकता, अपने पाँव पर खड़ा होकर चल ही नहीं सकता, थैले में डंडा पा के उन्होंने एक उधरों चुक्या कि उधरों चुक्या, चुक के लैके जान रहा, इस कुर्बानी नहीं होगी। फुकाहा ने लिखा है कि उस जानवर की कुर्बानी लंगड़े की जायज़ है जो खुद चलकर ज़िबा खाना तक जा सके। देखो जो खुद चलकर नहीं जा सकता उसको उठा के लेके जाना पड़े, कुर्बानी जायज़ नहीं है। थोड़ी बहुत ही चोट तो लग जाती है, इसलिए कि जानवर दूर से आते हैं, मंडियों में, ट्रकों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, तो वहाँ उतारते चढ़ाते तो कोई ना कोई बेचारों को चोट लग जाती है थोड़ी बहुत। तो थोड़ा बहुत लंगड़ा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खुद चल रहा है अपने सहारे, उसको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत नहीं है, बस लंगड़ा के चलता है, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा लंगड़ा कि जो चल ले नहीं सकता, अब लंगड़ा क्या माजूरी हो गया बेचारा, अब उसको उठाकर ही इधर उधर मुंतकिल करना पड़ रहा है, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। एक जानवर है जिसकी दुम कट गई, अगर तो दुम उसकी बिल्कुल जड़ से कट गई तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ऐब है, खूबसूरती में रुकावट है। अगर थोड़ी बहुत ही दुम कट गई, आधी से ज़्यादा दुम मौजूद है, तो कुर्बानी जायज़ है। ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और कोई जानवर हमने ख़रीदा
ख़रीदने के बाद थोड़ी बहुत इसको चोट लग गई। जब ख़रीदा सही सालम था तो थोड़ी बहुत चोट लगी, इससे भी कुछ नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। या जब जानवर हमने ख़रीदा बिल्कुल बेऐब ख़रीदा, लेकिन जब कसाई उसको करने लगे, उन्होंने ढोन लगे तो उदों दी हड्डी तोड़ती, कोई ना कोई लत्त बांह तोड़ती, ढोंदे ढोंदे अब ये कुर्बानी इसकी बेचारे की हो जाएगी, क्योंकि अब तो आखिरी मराहल में है ना। जब ख़रीदा तो बेऐब था, कुर्बानी हो जाएगी। तो जानवर का बेऐब होना ज़रूरी है। ऐबदार जानवर ना ख़रीदें, मामूली है तो कोई नहीं। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि जानवर को थोड़ा बहुत ज़ख़म लगा हुआ, कहीं चोट लग गया, अपना अमूमन ऐसा होता है कि उतारते वक्त इस तरह लंगड़ापन आ जाता है, इस तरह बसों का ज़ख़म भी हो जाता है। ट्रक से उतार रहे हैं, कोई लोहे की शैल लग गई, उसके ज़ख़म हो गया थोड़ा बहुत, तो कोई मसला नहीं, इससे कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी कर सकते हैं। तो कुर्बानी इसके सही होने के लिए ये भी ज़रूरी बात है कि बेऐब हो, ऐसा बड़ा ऐब ना पाया जाए जिसकी वजह से उसकी कीमत में नुमाया कमी हो जाए या उसकी खूबसूरती में नुमाया कमी आ गई, उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। और कुर्बानी के सही होने के लिए ये शर्त भी है कि जानवर को ज़िब्ह करने वाला बंदा ये भी सहीहुल अकीदा, मुसलमान हो या किताबी हो, मुशरिक ना हो, मुर्तद ना हो, मुसलमान हो। जितना ज़िब्ह करने वाला बंदा नेक होगा, जानवर को उतना ही ज़्यादा कुर्बान होने में मज़ा आएगा, उसको जान देने में उतना मज़ा आता है जितना बंदा नेक होता है ज़िब्ह करने वाला। हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 63 ऊँट खुद ज़िब्ह किए, 63 ऊँट। और जानवर भाग भाग कर अपने गर्दने, ऊँट भाग भाग कर अपने गर्दने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुरी के नीचे कर रहे थे। आपसे बड़ा नेक कौन है? तो बंदा जितना नेक हो, जानवर को कुर्बान होने में मज़ा आता है। ईद के दिनों में ये बड़ा मसला होता है, हर बंदा चाहता है भाई ईद पड़ते ही गोश्त मेरे मुंह में आ जाए, इसलिए जो भी छुरी टोके लेकर फिर रहा है बस कहते हैं भैया इसको पकड़ो, इसी से जानवर करवा लो। देखो सही बंदा सही अकीदा है भी कि नहीं? हाँ जी, अगर सही अकीदा नहीं है, इस्लाम का नाम लेता है, इस्लाम का नाम लेवा तो है, लेकिन अकाज उसके इस्लाम वाले नहीं है, उसका ज़बीह हलाल नहीं। इस तरह की मिर्ज़ाई है, उसका ज़बीह हलाल नहीं है। जो सहाबा किराम को मुसलमान नहीं समझता, नौज़ बिल्लाह, उसका ज़बीह हलाल नहीं है। तो कुर्बानी कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि ज़िब्ह करने वाला बंदा सहीहुल अकीदा हो। और कुर्बानी के कबूल होने के लिए ज़रूरी है कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की जाए। कब की जाए? कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के दिन कौन से हैं? 10 ज़िलहज्जा। 10 ज़िलहज्जा के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 दिन कुर्बानी है, 10, 11, 12, 3 दिन कुर्बानी,
तीसरे दिन कुर्बानी जो है गुरूब आफ्ताब तक कर सकते हैं। जब सूर्य गुरूब हो गया अब नहीं कर सकते। यानी ज़िबा अगर आपने कर लिया तीसरे दिन गुरूब आफ्ताब से पहले ज़िबा कर लिया, अगरचे गोश्त नहीं बनाया, कुर्बानी आपकी हो गई। और इलाके में कम से कम एक जगह पर ईद की नमाज हो जाए तो सब इलाके वालों के लिए कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। अगर एक जगह पर भी कुर्बानी अभी नहीं हुई, कुर्बानी जायज़ नहीं है। इलाके में एक भी जगह पर ईद की नमाज नहीं हुई, कुर्बानी जायज़ नहीं। बाज़ लोग होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी में गोश्त खाना चाहते होते हैं तो ख़ुद ईद पढ़ने आते हैं और कसाईयों को अपने घर छूट जाते हैं। जो हमारे जानवरों को जो है ना आप ज़िबा करो, गोश्त बनाओ, हम आ रहे हैं। ईद की नमाज कहीं भी इलाके में नहीं हुई, कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कुर्बानी की इबादत है और इसका बड़ा अजर है। हर बाल के बदले नेकी है, तो इसको ज़ाया ना करें। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करें, कुर्बानी के वक़्त में कुर्बानी करें। तो ये जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, ये ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, कट्टा, छोटा कहते हैं, छोटा, भेड़, दुम्बा, हाँ जी, बकरी, बकरा, घरेलू, हलाल, पालतू, छुपाया, उम्र पूरी हो और बेऐब हो, ज़िबा करने वाला बंदा मुसलमान सहीहुल अकीदा हो और कुर्बानी के वक़्त में की जाए, कुर्बानी का अजर मिलेगा। दीन सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग कुर्बानी से वैसे ही जान छुड़ाते हैं, कुर्बानी करते ही नहीं हैं। अल्लाह पाक ने माल दिया है, इधर उधर के कामों में जो है ना बड़े पैसे खर्च करते हैं। कुर्बानियाँ जो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे मुसलमान कुर्बानी करते हैं लेकिन कुर्बानी के मसाइल सीखे बगैर कुर्बानी करते हैं। अब वो समझ रहे होते हैं कि हमें तो अपनी कुर्बानी का बड़ा पूरा सवाब मिल जाएगा, हालांकि वो खुद बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। उन गलतियों की वजह से कुर्बानी का या तो सवाब मिलता ही नहीं है या वो सवाब नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। दीनी मसाइल सीखने चाहिए। जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज सीखे बगैर पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो सवाब तो नहीं मिलेगा जो मिलने वाला है। दुनिया में कोई भी काम सीखे बगैर नहीं आता, तो दीन भी सीखना चाहिए, कुर्बानी के मामला सीखने चाहिए चाहे कुर्बानी का सही हक अदा हो सके। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस को कुर्बानी से ज़्यादा और कोई अमल पसंद नहीं है, महबूब नहीं है। ईद के दिनों में सबसे महबूब अमल कुर्बानी है। जो बंदा ताकत रखता है फ़र्ज़ के साथ नफली कुर्बानियाँ करे तो करे। और कुर्बानी के सही होने के लिए एक और मैं शर्त बता दूँ, ज़हन से निकल गई थी, कि जो जानवर छोटा है उसमें सिर्फ एक बंदा ही शरीक हो सकता है, ज़्यादा नहीं, वरना कुर्बानी नहीं होगी। फ़र्ज़ी कुर्बानी जिस तरह बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, भेड़ है, ये इनमें सिर्फ एक बंदा ही शरीक हो सकता है। अगर इसमें दो बंदे शरीक हो गए कुर्बानी किसी की भी नहीं हो रही है। ऐसे दो बंदे जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है वो अब उन्होंने क्या दोनों मिल के अब बकरा ले लिए एक, तो कुर्बानी किसी की नहीं होगी। छोटा जानवर है तो इसमें एक बंदा ही शरीक हो सकता है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। जो जानवर बड़ा है उसमें 7 बंदे शरीक हो सकते।
उसमें 7 बंदे। इस तरह गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, आप इसमें 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। हाँ, एक बंदा पूरा मुकम्मल जानवर ही अपनी तरफ से करना चाहता है, अब एक फ़र्जी बाकी नफली, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, कर ले, कर सकता है और करना चाहिए जिसके पास गुंजाइश है। ज़्यादा कुर्बानियाँ करनी चाहिए ईद के दिनों में। अल्लाह पाक को ये अमल बड़ा महबूब है। तो कुर्बानी के सही होने के लिए ज़रूरी है कि जिस जानवर को हम कुर्बान कर रहे हैं उसमें उतने ही हिस्सेदार हों जितने कि शरीयत ने बताए हैं, ज़्यादा ना हो। ऊँट में, गाय में, बैल, भैंस, भैंसा, इसमें 7 बंदे शरीक हो सकते हैं, 8वां नहीं। 8वां बढ़ गया तो सत्यांश भी कुर्बानी कबूल नहीं होनी। 7 बंदे थे, 8वां दरमियान में शामिल हो गया, 7 की भी गई। शरीयत के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक चलना होगा। और जो छोटे हैं, बकरी, बकरा, दुम्बा, इसमें 1 बंदा ही शरीक हो सकता है। हाँ, अलबत्ता बात हो रही है उनकी जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, तो उनकी फ़र्जियत कैसे अदा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ ही नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, वो आपस में मिलकर एक जानवर भी कुर्बान कर लेते हैं, तो ये नफली है, कई बंदों की तरफ से एक भी हो जाएगा तो इसका कोई मसला नहीं है। कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं, सारे घराने वालों की तरफ से एक बकरी ज़िबा हो गई तो इस सवाब में शिरकत है, ये फ़र्ज़ियत वाला मामला नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है वो एक बंदे अदा कर सकता है। अच्छा, इसमें एक मसला समझ रहे हैं, काफ़ी सारे मसले होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि बताऊँ। ईद के दिनों में उमूमन ऐसा होता है कि कुर्बानी करने वाले अहबाब पूछते हैं कि जी हमारे घर में माशाल्लाह कमाने वाले सारे हैं, तो हम अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी कर दें। तो भाई अगर सब साहिब निसाब है, सब कारोबार अपना अपना करते हैं, सब की तरफ से कुर्बानी होगी, सिर्फ अब्बा जी की तरफ से नहीं। अब्बा जी की तरफ से भी करें अगर वो साहिब निसाब है, और अपने भाइयों सब की तरफ से करें। घर के सरबराह एक की तरफ से कुर्बानी करने से अगर बाकी भी साहिब निसाब है, मालदार हैं, सब की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी करनी होगी। इस बात का बहुत ख्याल रखें। बाज़ बंदे मसला पूछते हैं, वालिद साहब फौत हो गए, उनके नाम पर कुर्बानी कर दें, अपनी तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, अब्बा जी की तरफ से फौत हो गए कर दें। वो तो फौत हो गए, उन पर तो फ़र्ज़ ही नहीं रही कुर्बानी। आप जिंदा हैं तो आप पर फ़र्ज़ है, वो अपनी तरफ से पहले करें। अगर अपने आपके पास गुंजाइश है, नफली तौर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है, जानवर बड़ा है, तो आप फ़र्ज़ी अपनी तरफ से कर लें और नफली में आप अपने वालिदैन को साथ शरीक कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर फ़ौत हो गए, फ़ौत शुदगान की तरफ से सारे सवाब की तरफ कुर्बानी करें, अजर है उसका। लेकिन पहले आप पर अपनी कुर्बानी फ़र्ज़ है, वालिदैन जो फ़ौत हो गए उनकी तरफ से कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। आप कर लेंगे तो आपको और आपके वालिदैन को अजर मिलेगा। अगर आप उनकी तरफ से नहीं करते तो आप गुनाहगार नहीं हैं। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया, नफली कुर्बानियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने वालिदैन की तरफ से करें ज़रूर। और एक आध कुर्बानी हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बड़े हक़ हैं, आपसे मोहब्बत की अलामत है। और ख़ुद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ करते तो अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से भी कुर्बानियाँ करते कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते। फरमाते ये मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से कुर्बानी है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो लिहाजा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करें जिनके पास गुंजाइश है। लेकिन ये याद रखें, ये आपसे मोहब्बत की अलामत है, तो पहले फ़र्ज़ी अपनी करनी है, उसके बाद गुंजाइश है तो अफजल तरीन अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, अपने फौतशुदा वालिदैन की तरफ से करें, कोई हर्ज नहीं। पहले आप पर अपनी कुर्बानी फ़र्ज़ है। और आखिरी बात, वक्त हो गया है, मसले बड़े आम होते हैं। घर में ख़वातीन, उनके पास भी माशाल्लाह सोना होता है, जहेज़ का सामान होता है,
तो अगर ख़ातून के पास ईद के दिनों में इतने पैसे मौजूद है 52.5 तोले चांदी के करीब, या इतना घर का ज़ाती सामान ज़रूर से ज़्यादा जो उनका अपनी मलकियत है, तो ख़ातून पर अपनी कुर्बानी अलग फ़र्ज़ है। शरीयत में मर्द और औरत की जायदाद अलग अलग तस्वर होती है, लिहाजा मर्द की तरफ से भी कुर्बानी होगी, औरत की तरफ से भी कुर्बानी होगी। अब औरत अपने माल की ज़कात खुद देगी, मर्द अपने माल की ज़कात खुद देगा। इसके लिए प्लानिंग बंदे को जिस तरह और मामलात में करती है तो उस पर भी करनी चाहिए। भाई हम पर ज़कात फ़र्ज़ है, ख़वातीन पर तो उसने हमने अपनी ज़कात कैसे देनी है, हम पर कुर्बानी फ़र्ज़ है तो हमने कैसे देनी है। ईद के दिनों में घर का ऐसा सामान जो ज़रूरत से ज़ायद है इस्तेमाल नहीं हो रहा और कुछ पैसे हैं, कुछ नकदी है, ये पड़े हैं, तो औरतों पर कुर्बानी अपनी अलग फ़र्ज़ होगी। इसलिए ख़वातीन भी अपनी तरफ से कुर्बानी ज़रूर दें। अगर उनके खामद उनकी तरफ से दे दें तो गुंजाइश है। कुर्बानी के जानवर में क्या अकीक़े का हिस्सा डाल सकते हैं? तो ये मसला भी अमूमन दोस्त पूछते हैं। अकीक़ा भी एक किस्म का सदका ही है जान का, और कुर्बानी भी ऐसा ही मामला है। लिहाजा बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा कि जो जानवर कुर्बानी का है, कुर्बानी के जानवर में अकीक़े का हिस्सा डाल सकते हैं। तो शायद इस पर मैं तफसील से अगले जमे अर्ज़ करूँ। अल्लाह तबारक व तआला अमल की